नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विकासखंड अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बैठक का किया गया आयोजन। गाजियाबाद भाजपा के काफिले पर हुए हमले को लेकर क्या बोले भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि, और कहां गंगा स्नान के लिए आए कर्णवास घाट पर एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूबे। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के अमरोहा जनपद के थाना सैयद नगली क्षेत्र के गांव बेगपुरा मुंडा निवासी कक्षा 11 की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जहां परिजनों ने मौत की वजह बीमारी बताते हुए आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। गांव में चर्चा है कि छात्रा का गैर बिरादरी के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते परिवार वालों ने हत्या करके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना पुलिस तक भी नहीं पहुंची थी। इस पर सीओ ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? आपकी लड़के की मौत कैसे हुई है, इसके बारे में बताइए। मदन पाल जी नाम है जी जी। हमारे लड़के का नाम मीनाक्षी है जी। अचानक उसे पेट में दर्द उठा जी। तो उसके हम लेकर इतना डॉक्टर पे पहुंच ना सके, इतना दम खत्म। कहाँ ले जा रहे थे? अमरोहा ले जा रहे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करा? तो हमने उसका घर ला कर अंतिम संस्कार कर दिया। कहाँ पर? नहर का करा था गांव में? हाँ जी, गाँव में कर दिया। पुलिस मौके पर पुलिस आई थी? हाँ। बाद में पुलिस आई थी? हाँ जी। अच्छा, सूचना किसने दी थी आपको? सूचना पता नहीं जो किसी ने दी साहब। अच्छा, तो क्या बात कर रही पुलिस? पुलिस बयान करके ले गई जो हाँ। कैसे हुई थी आपकी लड़के की मौत? हाँ, लिख कर ले गई। नहीं, लड़के की मौत जो हुई थी कैसे हुई थी? कैसा हुई थी अब बताया ना मैंने, जो हम सब जो पेट में दर्द था उससे जी। हम लेकर गए यहाँ से। हम इतना डॉक्टर पर पहुँच नहीं सके, रास्ते में इनने दम तोड़ दिया। अच्छा। हाँ जी, वापस लिया यहाँ से। ऐसा कोई पोशाक नहीं बना कि कोई वहाँ ले जा सके, तो हमने गाँव में इसका क्रियाकर्म कर दिया। हमें बताएं जो बेगपुर मुंडा में लड़के का मर्डर वो क्या हुआ? ये हमारा थाना सैयद नगली का गांव है बेगपुर मुंडा। इसमें परसों के समय हमें रात में डायल 100 की सूचना मिली थी कि इसमें एक गांव में एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी है, उसके फादर का नाम मदन पाल सैनी है, कि सूचना मिली थी कि उसको किसी ने संदिग्ध स्थिति में मार के तुरंत ही जला दिया है। तो हम मौके पे पहुंचे थे। अभी घटना संदिग्ध लग रही है। हमने चौकीदार से तहरीर लेके कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गंगा स्नान के लिए बुलंदशहर के कर्णवास घाट आए एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूबे, जहां स्थानीय गोताखोरों की मदद से 2 व्यक्तियों को सकुशल बचाया गया। 2 की तलाश लगातार जारी है। स्थानीय गोताखोरों के साथ पीएससी फ्लड प्लाटून के जवान भी डूबे हुए युवकों को तलाश रहे हैं, जहां दिल्ली से डिबाई के कर्णवास में स्थित बाजार घाट गंगा स्नान के लिए पीड़ित परिवार आया था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। बुलंदशहर की थाना नरसेना पुलिस आए दिन विवादों में घिरी रहती है, जहां विवाद का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर थाना नरसेना पुलिस के एक जवाब दारोगा और सिपाही पर क्षेत्र के एक गांव में देशी शराब के सेल्समैन को लात घूंसों से मारपीट का आरोप लगा है, जहां मारपीट से पीड़ित युवक ने एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह से शिकायत की बात कही है। पीड़ित के अनुसार वह थाना नरसेना क्षेत्र के किसी सरकारी देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता है। सोमवार की देर शाम करीब 9 बजे दुकान को बंद कर खाना खाने के लिए घर चला गया था, लेकिन करीब 10 बजे वापस दुकान पर लौटा तो उसने देखा कि शराब की दुकान की खिड़की टूटी हुई है और पेटी में रखे 15 देसी शराब के पौवे चोरी हो गए हैं। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे ऊंचा गांव पुलिस चौकी प्रभारी ने सेल्समैन को चोरी की घटना को गलत माना और उसके साथ मारपीट कर डाली। सर, मेरा नाम सोमवीर, क्या हुआ है आपके साथ जो आप शिकायत करने आ जाए? मैं देश शराब के ठेके से सेलमैन हूँ। मेरे साथ में हुआ ये, मैं खाना खाने आ गया था घर, और घर ताला लगा कर आ गया। जब पहुँचा उधर से तो उधर खिड़की टूटी हुई थी और उसमें से 15 फोटो दाग थे जो पेटी में छोड़कर काउंटर पर रखी थी। उसकी सूचना मैंने 100 नंबर को दी। 100 नंबर तो घूम कर आ गई। उसके बाद चौकी इंचार्ज पहुँचे रात करीब 11 बजे और करीब 10-15 मिनट मेरे साथ मारपीट की ज़बरदस्त। साथ में कॉल कैसे करी 100 नंबर पर, हमको परेशान किया है, आज तुझे सबक सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा मारपीट करी और नरसेना एसओ साहब ने बोल दिया कि तुझे झूठे केस में जेल भेजेंगे।
बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। गाजियाबाद भाजपा के काफिले पर हुए हमले को लेकर भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि बोले, जहां उन्होंने कहा कि मेरे काफिले पर कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके राकेश टिकैत के इशारे पर हमला किया गया है। दलित समाज राकेश टिकैत की इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दलित हूं, भाजपा ने मुझे सम्मान दिया है जो इन लोगों को खल रहा है। यूपी गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई किसान विरोधी नारे नहीं लगाए हैं। हाईकमान का जैसे आदेश होगा ऐसे आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के हमले में 20 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मेरी और दर्जनों लोगों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री बनने के बाद प्रथम बार अपने गृह जनपद बुलंदशहर अमित वाल्मीकि लौटे हैं। जी, काफिले पे हमला हुआ आपके पे, ऐसा आरोप किसान नेता लगा रहे हैं कि भाजपाइयों ने वहाँ ढोल बजाया और किसान विरोधी नारे लगाए। सच क्या है, आप बताइए। देखिए, ढोल जब किसी नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है तो निश्चित रूप से ढोल ताशे ये सब बजाए जाते हैं। और मैं तो बहुत लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर तक कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से कार्यकर्ता भी नीचे तक का जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब में जोश था कार्यकर्ताओं में। और जो लेकिन वो काले झंडे दिखाते दिखाते और जिस प्रकार से उग्र हुए वो मतलब बिल्कुल निंदनीय है। और उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है। पहले वो लोग, जैसा कि मुझे बताया, पहले वो लोग चले गए थे, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी आई और वो तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हथियार तक निकाले। और अपने जो ये राकेश टिकैत जी हैं, इन्होंने जानबूझ करके ये कदम उठाया है। कितने कार्यकर्ता भाजपा के घायल हुए हो? बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। जालौन के विकासखंड रामपुरा में विकासखंड अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी द्वारा साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विकासखंड अधिकारी द्वारा अधीनस्थ सचिवों को 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना टीकाकरण के लिए कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया, जिसमें 17 टीमें इस कार्य के लिए बनाई गई हैं। इसमें मुख्य रूप से 1 जुलाई व 2 जुलाई को ग्राम मस्जिद खैराए, धर्मपुरा, उबारी, पृथ्वीपुरा ग्रामीण क्षेत्र के 4 गांव तथा नगर पंचायत उमरी में 2 मोहल्ला, निम्न उमरी, विलोहा टोला उमरी, कंजोशा मोहल्ला में कैंप लगाकर टीमें यहां पर वैक्सीनेशन करेंगी। विशेष बात यह है कि अभी तक 18 वर्ष से ऊपर के वैक्सीनेशन के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। कैंप के कोई भी व्यक्ति आधार कैंप पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में नर्स एसोसिएशन आज से सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं सहित मरीज और वैक्सीनेशन अभियान भी प्रभावित हो रहे हैं। मैहर में ऐसी 38 नर्स है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। अभी तक नर्स 1 दिन के सामूहिक अवकाश पर थी, इसके बावजूद मरीजों के इलाज में लगी हुई थी, जिससे मरीज और अन्य सुविधाएं प्रभावित ना हो। लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं मानने पर आज से नर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों की माने तो 12 सूत्री मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एसोसिएशन मध्य प्रदेश कई बार अपनी मांगों को शासन और प्रशासन को ज्ञापन के द्वारा अपनी मांगों को बताया है, किंतु उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इससे हमने सामूहिक अवकाश 28 तारीख को सामूहिक अवकाश के द्वारा उनको सूचित किया, किंतु उसका कोई निराकरण नहीं निकला, जिससे हमें आज 30 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। और ये हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगा। सरकार को हमारा ये जब तक कोई निराकरण नहीं निकलता तब तक हम लोग सामूहिक अवकाश पे ही रहे, स्ट्राइक हम लोगों की जारी रहेगी। हम लोगों की जो सरकार से अपनी मांगे हैं वो हैं, हम लोगों की 12 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से एक तो जो न्यू भर्ती कर रहे हैं उनका जो 70% 80% दे रहे हैं वो उनको 100% चाहिए उनका। और जो वेतनमान है वो पेंशन जो है, पेंशन पूरे जो इनको पेंशन नहीं मिल रहे हैं उनको पेंशन लागू करेंगे। और ग्रेड पे
ग्रेड पे सेकंड ग्रेड पे की डिमांड है कि मतलब सेकंड ग्रेड पे दिया जाए, 9 अनाउंस दिया जाए और पेंशन योजना लागू की जाए और नर्सिंग सिस्टर को मतलब जो सीनियर सिस्टर है उनको प्रमोट किया जाए। जी आप लोग कब से बैठी हैं अनशन पे? हम लोग आज 28 से हम लोगों का सामूहिक अवकाश था और उसके बाद में हम लोगों ने निश्चितकालीन वो किया। आपके पास कोई जिम्मेदार अधिकारी आए हैं क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया। जी धन्यवाद। मैहर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।